नोएडा बवाल का मास्टरमाइंड अब चारों ओर से घिरा। अधिकारियों से फोन पर की योगी ने बड़ी बात, पहुंचेगी कार्रवाई की आंच। श्रमिकों के लिए कंपनियों से सैलरी बढ़ने की नोटिस चस्पा। योगी के आदेश का दिखा कंपनियों पर असर, कट गई विरोधियों में एक फैसले से कदर। 350 से ज्यादा गिरफ्तारियों की होगी जांच। अंदर की खबर आई बाहर, साजिश करने वालों का होगा हिसाब। योगी के निर्देश के बाद तेज हुई पुलिस की कार्रवाई। अब अफवाहबाजों और भड़काने वालों पर कसेगा शिकंजा, पूरी चेन होगी एक्सपोज। योगी ने फोन पर दिया बहुत बड़ा आदेश। जी हाँ, वो कहते हैं ना, जब सत्ता सिर्फ बयान नहीं बल्कि सीधे कार्रवाई में उतरती है और फैसले कागज से निकलकर फोन कॉल पर होने लगते हैं, तब हालात बदलने में देर नहीं लगती, जिसकी झलक नोएडा के बवाल के बीच साफ देखने को मिला। क्योंकि खबर है कि जैसे ही मामला गंभीर होता दिखा, योगी ने खुद अधिकारियों से फोन पर सीधी बात की और उसी के बाद पूरा सिस्टम एक्शन मोड में आ गया। 350 से ज्यादा गिरफ्तारियां तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब कहानी उससे आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि जांच की दिशा सीधे मास्टरमाइंड की तरफ मुड़ती नजर आई। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सिर्फ अचानक भड़का आक्रोश नहीं था, बल्कि इसे हवा देने की कोशिश भी की गई। सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक सूचनाएं, अचानक भीड़ का इकट्ठा होना और फिर माहौल का बिगड़ना, इन सब ने जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया। यही वजह है कि अब सिर्फ मौके पर मौजूद लोगों पर नहीं, बल्कि उनके चेहरों पर भी नजर टिकी है, जो पर्दे के पीछे से इस पूरे घटनाक्रम को दिशा दे रहे थे। सूत्रों के मुताबिक योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि इस मामले को सिर्फ कानून व्यवस्था के नजरिए से नहीं, बल्कि एक पूरी साजिश के तौर पर देखा जाए। कौन लोग थे जिन्होंने अफवाह फैलाई, किसने भीड़ को भड़काया और किसके इशारे पर हालात बिगड़े। अब इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रही हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब डिजिटल ट्रेल, कॉल डिटेल और ग्राउंड इनपुट तक हर एंगल को खंगाल रही है। इस बीच सबसे बड़ा असर सीधे जमीन पर भी दिखने को मिला। मजदूरों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 21% तक वेतन बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी और इसका असर तुरंत देखने को मिला। कई कंपनियों में सैलरी बढ़ाने के नोटिस चस्पा होने लगे, जिससे कामगारों में राहत की भावना दिखी। साफ संदेश गया कि सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है, लेकिन बवाल फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती भी उतनी ही जरूरी है। यही वजह है कि अब माहौल में एक बड़ा बदलाव महसूस किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन भी अब पूरी तरह ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। नोएडा के संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च, पीएससी की तैनाती और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। जहां पहले हलचल और तनाव दिख रहा था, वहां धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौट रही है। मजदूर वापस काम पर लौट रहे हैं, फैक्ट्रियां फिर से चालू हो रही हैं और बाजारों में रौनक वापस आने लगी है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि अब फोकस उन लोगों पर है जो सामने नहीं आए लेकिन पूरी कहानी को पीछे से चला रहे थे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, जो ये बताएंगे कि आखिर इस पूरे बवाल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। यही वजह है कि अब हर किसी की नजर इस जांच पर टिकी हुई है। दावा है कि योगी सरकार ने तय कर लिया कि सिर्फ हालात संभालना ही काफी नहीं, बल्कि जड़ तक पहुंचकर साजिश को खत्म करना जरूरी है। इसलिए अब कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी चेन को तोड़ने की तैयारी है। फिलहाल नोएडा में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज है, क्योंकि जब मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसता है, तब कहानी का असली चेहरा सामने आता है। और इस बार जो संकेत मिल रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस बवाल की परतें एक एक करके खुलेंगी और तब साफ होगा कि आखिर पर्दे के पीछे खेल कौन खेल रहा था।